नमस्कार, मैं हूँ आदिनाथ शास्त्री। किसी ने प्रश्न किया है कि मोटापा को, फैट को कम कैसे करें, वज़न बढ़ाए उसको कम कैसे करें। नाम उनको तंदुरुस्त होना है। इस तंदुरुस्ती का राज क्या है? तो लगभग थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रश्न है, पर हम इसके ऊपर अच्छे से विचार करेंगे। अब मोटापा का हमको इलाज करने के पहले हमको जानना ज़रूरी है कि मोटापा के कारण क्या हो सकते हैं, और उस कारण को यदि हम समझ पाएंगे, उनको यदि पकड़ पाएंगे, तो फिर हम उन मोटापा का, उन कारणों का इलाज करने में सक्षम हो सकते हैं। आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। अब मोटापा बढ़ने के कारणों की चर्चा करते हैं। इनमें से कोई भी एक कारण या दो कारण आपके भी जीवन में हो सकते हैं, इसलिए आपको इसको ध्यान से सुनना है। तो पहला कारण हो सकता है कि थायराइड, कि आजकल थायराइड सबका डिस्टर्ब है। आजकल के खान पान के कारण सभी महिलाओं का, पुरुषों का भी थायराइड डिस्टर्ब है। उसका जो स्राव है, उसके जो हार्मोन्स है, वह इनबैलेंस हो चुके हैं। तो उसके कारण भी मोटापा बढ़ना संभव है, और वह एक कारण है। नंबर 2, गलत खान पान। हमारा जो खान पान है वह लगभग गलत है। हम एक तो बाहर के फूड्स खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, ज़्यादा ऑयल वाली चीज़ें खाते हैं, ज़्यादा मीन्स हेवी चीज़ें खाते हैं, और इन सभी चीज़ों के कारण क्या होता है कि वहाँ डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। क्या डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, और उसमें फैट ज़्यादा होने के कारण, इसलिए बाहर के फूड्स भी आप लेते हैं तो उसमें हमको फैट्स की मात्रा कितनी है वह चेक करनी चाहिए। वहाँ यदि हम चेक करके बैलेंस डाइट लेंगे तो हमको मोटापे की समस्या नहीं होगी। और इसके लिए कैसा आहार लेना, इसके लिए हमारा दूसरा वीडियो है, उसको भी जरूर देखिए। नंबर 3, भूख का प्रबंधन। हम जो खान पान करते हैं या खाना खाते हैं, हम लगभग, आप सभी को पता है कि आपको भूख नहीं होती है तो भी आप खाते रहते हैं। बीच बीच में जाएंगे किचन में या जहाँ भी, बीच बीच में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। हमारी माताएं बहनों को लगभग आदत होती है, दिन भर घर में होती है तो मुंह दिन भर चलता रहता है। तो होता है ये है कि दिन भर भूख नहीं लगती है और आप खाते हैं, तो अग्नि एक तो उसको पचाने के लिए मजबूत नहीं है, तो भूख का प्रबंधन हुआ नहीं है, भूख लगी नहीं है तो भी आपने खाया है, तो वह आपकी फैट बढ़ाएगा। इसके बारे में हमने पहले चर्चा की है, क्योंकि फैट क्यों बढ़ती है, अन्न कैसे पाचन होता है, उस वीडियो को देखिए। तो यह भूख का प्रबंधन भी जरूरी है। आपको आपका समय फिक्स होना चाहिए और उसके अनुसार ही आपको भोजन करना चाहिए। तो इस भोजन के, भूख के प्रबंध पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। नंबर 4, पेट खराब होना। सबका लगभग पेट खराब रहता है। आजकल सबके पेट खराब है, क्योंकि उसका खराबी है वह आपको दूसरे वीडियो में दिया हुआ है। तो हमको यह जो खराब पेट है उसको ठीक करना भी जरूरी है। तो खराब पेट, कब्ज या गैसेस, जो भी पेट से संबंधित शिकायतें, वह सब इस खराब पेट के अंतर्गत ही आएगी। वह भी यदि है तो आपका मोटापा बढ़ सकता है। नंबर 5, व्यायाम की कमी। आजकल कोई भी व्यायाम नहीं करता है। सब कोई आते हैं, ऑफिस जाते हैं, सुबह लेट देरी से उठते हैं, ऑफिस जाएंगे, वहाँ से आने के बाद खाएंगे और तुरंत सो जाएंगे। तो व्यायाम की बिल्कुल कमी हो गई है। व्यायाम की कमी होने के कारण बिल्कुल स्वाभाविक रूप से आपका मोटापा बढ़ता है, पेट तो जरूर बढ़ेगा। नंबर 6, गलत लाइफस्टाइल। जो आपकी आदतें हैं, जो आपकी लाइफस्टाइल है, आपकी सोने की आदत है, खाने की भी उसमें आ जाएगी, बाकी आपका आहार विहार है, सभी चीज़ें जो हैं टाइम टू टाइम नहीं होती है। आपको कैसे, किस प्रकार खाना है, खाने के साथ पानी का उचित प्रबंधन, सोने का समय, जगने का समय, आदि आदि, यह प्रबंधन यदि आपका गड़बड़ वाला है तो उसके कारण भी मोटापा बढ़ेगा। उसके प्रबंधन के लिए लाइफस्टाइल वाला वीडियो जरूर देखिए। नंबर 7,
अंतःस्रावी ग्रंथियों का असंतुलन, जो आपके जैसे एक का नाम बताया आपका थायराइड, वैसे आपके अन्य जो ग्रंथियां हैं, प्रजनन ग्रंथियां हो सकती हैं या पेनक्रियाज हो सकता है। तो इन जो हमारे हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स यदि इनबैलेंस होते हैं तो उसके कारण भी शरीर में मोटापा तेजी से बढ़ने लगता है। इसलिए और यह हमारे भगिनियों में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस अंतःस्रावी ग्रंथियों में असंतुलन है तो मोटापा बढ़ेगा। नंबर 8, परिश्रम का अभाव। आजकल आप देखते हैं घर से बाहर निकलते हैं, गाड़ी में बैठेंगे, ऑफिस में, दुकान में या जहाँ भी जाना है वहाँ जाएंगे और फिर वहाँ भी चेयर पर बैठे रहेंगे। तो परिश्रम बिल्कुल नहीं है, न चलने का परिश्रम है न चढ़ने का परिश्रम है, क्योंकि सब जगह लिफ्ट आए हैं और देहात में तो चढ़ने का कोई कारण ही नहीं है। तो यह जो परिश्रम का अभाव है, ना आप कुछ घर का हेवी काम करते हैं, सबके घर में बाई रखी हुई है, दुकान में भी जो सामान देने के लिए या जो भी चीज़ों के लिए नौकर रखे हुए हैं, तो नौकर चाकरों के कारण या इन सुख सुविधाओं के कारण परिश्रम का अभाव हो गया है। अब उस परिश्रम के अभाव के कारण मोटापा धीरे धीरे बढ़ने लगता है, वह आपको पता भी नहीं चलता है। नंबर 9, कमज़ोर अग्नि। आपके यदि आपका अग्नि कमज़ोर है तो आपका खाना नहीं पचेगा। खाना नहीं पचेगा, यदि खाना पचता है तो उसकी आपके शरीर को एनर्जी मिलती है, और खाना नहीं पचेगा, अग्नि कमज़ोर होगा तो उससे आपके शरीर में फैट बढ़ेगी, क्योंकि खाने की 2 गति होती है, एक तो पचता है नहीं तो सड़ता है। अग्नि यदि कमज़ोर होगा तो खाना सड़ेगा और वह फैट में कन्वर्ट होगा, फैट बढ़ाएगा, मोटापा बढ़ाएगा। इसलिए आपका अग्नि भी मजबूत होना ज़रूरी है। तो अग्नि को मजबूत करने के लिए हमारे दूसरे वीडियो में देखिए, अग्नि वाला वीडियो, तो उसमें आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। 11 नंबर, डिलीवरी के बाद में, यह तो भगिनियों में, हमारी माता बहनों में यह समस्या होती है कि डिलीवरी जब हो जाती है तो उसके बाद उचित प्रबंधन न करने के कारण उसके बाद तेज़ी से वज़न बढ़ने लगता है, मोटापा बढ़ने लगता है। तो डिलीवरी के पहले भी, मीन्स प्रेगनेंसी में, गर्भोदर अवस्था में और डिलीवरी के बाद में भी, है ना, प्रसव के बाद में भी क्या प्रबंधन करना चाहिए, इसका भी ध्यान देना जरूरी है। तो वह भी एक मीन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों का ही वह कारण है, उससे भी आपका मोटापा बढ़ेगा। 12 नंबर, पानी की कमी। शरीर में यदि पानी की कमी है, आप यदि पानी कम पीते हैं तो मोटापा बढ़ेगा, क्योंकि आप पानी कम पिएंगे तो आपके शरीर के टॉक्सिन बाहर कम निकलेंगे, और टॉक्सिन जमा होंगे तो स्वाभाविक रूप से मोटापा बढ़ेगा। तो उसको बाहर करने के लिए आपको पानी की अधिक से अधिक ज़रूरत है। तो लगभग 4 से 5 लीटर पानी दिन में पीना जरूरी है। और अंत में मानसिक असंतुलन, यदि आपको स्ट्रेस है, तान तनाव है, डिप्रेशन है, जो भी है, मानसिक असंतुलन है, तो उसके कारण भी मोटापा बढ़ता है। यह आपके सबकॉन्शियस माइंड पर इफेक्ट डालता है, उसको भी जानना जरूरी है। तो वह सब चीज़ें, ये जो सब चीज़ें हैं, इनमें से किसी ना किसी कारण से आपका मोटापा जरूर बढ़ा होगा। तो इनको आपको एक बार तय करना है कि क्या कारण है मेरे साथ, और एक बार कारण तय हो गया तो उस प्रकार से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट का अगला वीडियो आएगा, उसमें ट्रीटमेंट दी जाएगी इन कारणों के अनुसार ही। तो उस ट्रीटमेंट को जरूर करेंगे तो आपका 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में या 1 महीने में कम से कम 5 किलो वजन जरूर कम हो जाएगा। पर उस नियमों को देखिए, हमारा दूसरा जो वीडियो है वो इलाज का, उपाय का, उसको देख के उसको आजमाइए, आपका 100% वजन कम हो जाएगा। आपके इस बारे में कुछ प्रश्न है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। हरि ओम तत्सत।